हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि डिटर्मिनेंट है उसे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच के कुछ डिफरेंस को जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है। हमारा पहला डिफरेंस कहता है कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एज वेल एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है और तो और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। अब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है, तो इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ बोलता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आइए देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए दिया हुआ हो एक मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4, राइट। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। अब आते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं अब यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि ऑर्डर को लिखते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखा है। 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ये जो 2 मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज़ को, राइट। ये नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो 3 मैंने यहाँ पे लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। नंबर ऑफ कॉलम्स को ये रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि रोज़ कौन सा होता है और कॉलम इसमें कौन सा होता है। तो जो भी नंबर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ हो, ये वाली लाइन, ये जो है ये हमारा रोज़ होता है, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन में नंबर्स लिखा रहता है वो हमारा कॉलम होता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि रो कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। जो हॉरिजॉन्टल में हो नंबर्स उसे हम रो कहते हैं, जो वर्टिकली हो उसे हम कॉलम कहते हैं। यहाँ मैंने 2 क्रॉस 2 लिखा है। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, राइट। यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो चलिए आपको फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब सेकंड डिफरेंस की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड डिफरेंस क्या कहता है कि वी कैन नॉट फाइंड इट्स वैल्यू। मैट्रिक्स का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। और वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपसे कोई कहे कि आप इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो आप क्या कहेंगे? आप सीधे कह दीजिएगा कि नहीं, इसका तो वैल्यू नहीं निकल सकता, क्योंकि ये खुद में ही एक वैल्यू होता है। मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो वो खुद में ही एक वैल्यू होता है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। वही अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमारे पास हो जाता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट कौन सा है, मैट्रिक्स कौन सा है, कैसे पहचानते हैं? तो हम उसको पहचानते हैं सिंबल की तरफ से, सिंबल से पहचानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल क्या है, मतलब मैट्रिक्स का सिंबल होता है ये वाला और डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल होता है ये वाला। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ, तो क्या आएगा?
डिटर्मिनेंट जब 2 क्रॉस 2 का हो तो इसका वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। एंड जब हम 2 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा। और यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं, राइट, यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, -2, जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ से आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या कहता है कि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता है मैट्रिक्स में। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखा चुकी हूँ कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स है ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए मे का, नॉट इक्वल टू के साइन के पहले आप मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगुलर भी होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ होते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ भी होते हैं। ठीक है, और अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में हमेशा ही नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली वो उसका इक्वल होना ही है। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ डिफरेंस का। तो फोर्थ डिफरेंस हमारा क्या कहता है कि डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स। हम डिफरेंट मैट्रिक्स को बना सकते हैं किसी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करके। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 5 0 एंड 4, राइट। ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है डिफरेंस की हम अलग अलग मैट्रिक्स को बना सकते हैं एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को चेंज करती हूँ कॉलम 2 से। जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ किसमें, कॉलम 2 में, राइट। यहाँ पे मैं कॉलम 1 को कॉलम 2 में चेंज कर रही हूँ। तो क्या है मेरा कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 में है मेरा 1 और 5। तो मैंने इसको कॉलम 2 में लिख दिया। अब कॉलम 2 को मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे मैं कॉलम 2 को लिख दूँगी और ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक डिफरेंट मैट्रिक्स बन गया। आप इसी तरह से बहुत सारे मैट्रिक्स को भी बना सकते हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट चेंज। डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ चेंज नहीं होगा जब आप किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो आप ये भी एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया 1 2 0 3 4 2 -5 0 एंड -1। ठीक है, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट दे दिया। ठीक है, अब मैं कहूँ, मैंने पहले वाले में मैट्रिक्स के लिए मैंने कॉलम को इंटरचेंज किया था। अब मैं करूँगी रो को इंटरचेंज, राइट। रो को मैं इंटरचेंज करूँगी इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो है ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है और ये हमारे पास रो 3 है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करा दूँगी। जैसे 1 2 और 0 है तो 1 2 और 0 को मैं क्या करूँगी कि रो 2 में लिख दूँगी, 1 2 एंड 0। और 2 4 2 को मैं रो 1 में लिख देती हूँ, 3 4 एंड 2। और थर्ड रो को मैं एज इट इज़ छोड़ देती हूँ, -5 0 एंड -1। तो अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूँगी ना, तो जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका भी होगा। ठीक है, तो वैल्यू इसमें चेंज नहीं होता है अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो। ठीक है, और इसका जो फिफ्थ डिफरेंस था, जो कि मैंने आपको बता दिया, सिंबल के ऊपर था कि सिंबल क्या होता है मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।